Assalamu alaikum. Today's our topic of discussion of section C is memory and stages of memory. ये इम्पोर्टेंट यू क्यों है, इसका जो सेकंड नेम के नाम से भी आ जाता होता है, ट्रेडिशनल थ्री स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी के नाम से भी आ जाता है, या थ्री स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी। तो इसमें जो है थ्री स्टेजेस हैं मेमोरी की: इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। इनकोडिंग क्या है कि सेंसिंग इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड, एनकोडेड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू न्यूरल इम्पल्सेस दैट कैन बी प्रोसेस्ड फर्दर और स्टोर्ड फॉर लेटर यूज़। क्या होता है कि हम कोई भी सेंसिंग इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, तो वो चीज़ एज सच तो मेमोरी हमारे ब्रेन में नहीं जा सकती ना। तो वो चीज़ जो है वो नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट होती है, देन उसको फर्दर प्रोसेसिंग होती है उसकी, और फिर उसको हम स्टोरेज फॉर लेटर यूज़ के लिए स्टोर कर लेते हैं। देन स्टोरेज आ जाती है। स्टोरेज में क्या आता है, हमारे पास तीन चीज़ें: वर्किंग मेमोरी आ जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी आ जाती है, या लॉन्ग टर्म मेमोरी आ जाती है। वर्किंग मेमोरी क्या होती है कि ऐसी मेमोरी जो जैसे कि आप फ़ोन नंबर्स जो हैं वो याद करते हैं, लेकिन आपको एक दफ़ा आप रीड करते हो आपको भूल जाता है, वो थोड़े कुछ सेकंड्स के बाद ही भूल जाता है, तो वो वर्किंग मेमोरी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है कि वो चीज़ें जिनको आप एक दो दफ़ा रीड करते हो और कुछ वो आपकी मेमोरी में रह जाती हैं, लेकिन कुछ भूल जाती हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है कि आप वही शॉर्ट टर्म मेमोरी को आप बार बार रिट्रीव करते हो, उसको आप बार बार रिवाइज़ करते हो, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। देन रिट्रीवर आ जाता है कि अगर एक दफ़ा जो है वो स्टोर हो गई है कोई भी चीज़ आपके माइंड में, तो आपने उसको क्या करना है, बार बार रिट्रीव करना है, आपने उसको बार बार रिकॉल करना है, ताकि वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी में क्या, सबसे पहले सेंसरी मेमोरी आ जाती है। इसके जो टाइम ड्यूरेशन है ना वो इम्पोर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज़ के लिए। इसका जो सेंसरी मेमोरी लेस देन 1 सेकेंड हमारे माइंड में रहती है। ये वो मेमोरी होती है जो हम अपनी सेंसेस से रिसीव करते हैं, जैसे कि हम सुनते हैं, हम देखते हैं, हम कोई भी टेस्ट सेंस, जैसे कि हम अपने किसी भी फ्रेंड से जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमें घर आके नहीं याद होता कि हमने कौन सी बात की थी या फिर उसने कौन सी बात जो है वो की थी। तो ये होती है हमारे पास सेंसरी मेमोरी। तो ये हाफ सेकंड के लिए हमारे जो है वो माइंड में रहती है। देन शॉर्ट टर्म मेमोरी आ जाती है, ये लेस देन 1 मिनट रहती है। ये स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ साउंड्स। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इन द फॉर्म ऑफ साउंड्स की फॉर्म में ये स्टोर होती है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो जब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को बार बार हम उसको रिट्रीव या उसको रिहर्सल करते हैं, उसको बार बार रिकॉल करते हैं, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। अब आगे फर्दर जो है वो इसकी टाइप्स आ जाती हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो इम्प्लिसिट भी हो सकती है, एक्सप्लिसिट भी हो सकती है। इम्प्लिसिट मेमोरी को हम अनकॉन्शियस मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है अनकॉन्शियस, जैसे कि हम कोई भी जो कैसे सर्जरी करनी है, कैसे डाइसेक्शन करनी है, ठीक है, जो हम अनकॉन्शियसली चीज़ों को जो है वो लर्न कर लेते हैं, ये आती है इम्प्लिसिट मेमोरी में। और ये स्टोर कहाँ पे होती है, सेरिबेलम में स्टोर होती है। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। देन आ जाती है हमारे पास एक्सप्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी कॉन्शियस मेमोरी इसको कहते हैं। इसमें जो है एपिसोडिक आ जाती है और सिमिनेटिक इसकी टाइप्स आ जाती हैं। एपिसोडिक क्या है, एपिसोडिक जो है वो ई से याद रख लें, ई फॉर एपिसोडिक। इसमें इवेंट्स आ जाते हैं, मेमोरी ऑफ इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं। 3 ई याद रख लें, जैसे कि योर फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, बर्थडे, ठीक है। देन सिमनेटिक में क्या आ जाता है, सिमनेटिक में फैक्ट्स आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। इसको एफएससी से याद रख लें, एफ फॉर फैक्ट्स एंड एस फॉर सिमनेटिक एंड सी फॉर कॉन्सेप्ट्स। जैसे कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पाकिस्तान इज़ इन एशिया। तो ये फैक्ट्स हैं और कुछ कंसेप्ट्स हैं। देन हमारे पास इम्पोर्टेंट है द हिपोकैम्पस इज़ ऑफ पार्टिकुलर इम्पोर्टेंस इन लॉन्ग टर्म मेमोरी में। हिपोकैम्पस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये एमसीक्यू के लिए देख लें। देन रिहर्सल आ जाता है कि रिहर्सल क्या है कि रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द इंफॉर्मेशन इन द सेंटर ऑफ अटेंशन। हम सेंटर ऑफ अटेंशन पे इंफॉर्मेशन को रखते हैं बाय रिपीटिंग देम साइलेंटली या अलाउड। हम चीज़ों को बार बार खामोशी से या फिर ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं, ताकि वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है वो कन्वर्ट हो जाए।
ये जो है स्केच दिया हुआ है इसको देख लें कि हमारे पास इनकमिंग इंफॉर्मेशन आई, सेंसरी मेमोरी में आए, ठीक है। जो भी सेंसरी मेमोरी होती है वो हमेशा जो है वो फॉरगॉटन हो जाती है। अब सेंसरी मेमोरी जो है वर्किंग मेमोरी में या शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी की अगर तो हमें ज़रूरत होगी उसको हमने लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इनकोडिंग करेंगे, ठीक है। और रिहर्सल बार बार करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी या फिर वो फॉरगॉटन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट यू क्यू है कि मेथड्स टू इम्प्रूव मेमोरी, के मेमोरी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक निमोनिक याद रख लें कि एक पर्सन है, उसने 1 करोड़ रुपया कमा लिया है। अब वो क्या चाहता है कि वो यूएसए जाना चाहता है और यूएसए से वो घूम फिर के जब वापस आता है तो उसे एक माओ कैट जो है वो पसंद आ जाती है, ठीक है। अब इसमें करोड़ से क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। से नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स, के से नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स, ए से अटेंशन, सी आर से रेसाइटेशन एंड रिहर्सल, ओ से ऑर्गेनाइज एंड देन अगेन जो है इसका आर है उससे क्या होगा, रिव्यू। यूएसए से क्या होगा, यू से क्या होगा, यूजिंग मेंटल पिक्चर्स और विजुअल इमेजरी। एस से 4 एस आते हैं, स्पेस प्रैक्टिस आती है, स्लीप आता है और सीरियल पोजीशन और सिलेक्शन आती है। देन ए से क्या आता है, अटैच इमोशंस फीलिंग्स। देन माओ से क्या आता है, एम से आता है निमोनिक्स। ए से क्या आता है हमारे पास, देन ए से अटैच इमोशंस फीलिंग्स। देन ओ से क्या आता है, ओवर लर्निंग एंड डब्ल्यू से क्या आता है, होल वर्सेस पार्ट लर्निंग। तो ये सारे पॉइंट्स इस निमोनिक से कवर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है नॉलेज ऑफ रिजल्ट। नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स के जब आपको किसी चीज़ के नॉलेज उसके रिजल्ट्स का पता हो तो आप अच्छी उसकी मेमोरी आप उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट होकर लर्निंग करते हो। देन अटेंशन है कि हमें अटेंशन दे के जो है वो पढ़ना चाहिए। देन रेसिटेशन और रिहर्सल बार बार करनी चाहिए। देन ऑर्गेनाइज में क्या है कि आपके पास एक लिस्ट है जो है वर्ड्स की, तो आप उनको ऑर्गेनाइज कर लें, जैसे कि नॉर्थ मैन, रेड स्प्रिंग, वुमेन, ईस्ट, ऑटम, येलो, समर। तो आपने इनको क्या करना है, ऑर्गेनाइज कर लेना है। आपने सबसे पहले सीजन्स जो हैं उनको अरेंज कर लेना है, देन कलर्स को अरेंज कर लेना है और देन मैन और वुमेन। देन क्या है, सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या है कि आपने पैराग्राफ, एक आपके पास एक पूरा पेज है तो आपने उसमें से इम्पोर्टेंट टर्म्स और आइडियाज़ जो हैं उनको सिलेक्ट करना है और जो है उनको जो है वो सिलेक्टिव, उनकी केयरफुल और सिलेक्टिव मार्किंग करनी है। और जो है ना कुछ लोग होते हैं जो अपनी बुक्स को फुल हाईलाइट कर लेते हैं, तो आपने एक सिलेक्शन करनी होती है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको आपने सिर्फ हाईलाइट करना है। सीरियल पोजीशन क्या है कि सीरियल पोजीशन ये होती है कि आपको फर्स्ट वाली हेडिंग्स भी याद रह लेती हैं, एंड वाली भी, लेकिन दरमियान वाली भूल जाती हैं। तो आपने जो है दरमियान वाली जो पोजीशन पे हेडिंग्स होती हैं ना उनको भी आपने फुली जो है वो अटेंशन देनी है। निमोनिक में, कि निमोनिक तो बहुत ही फार्मा के ड्रग्स का आपने निमोनिक बना के याद करना है ताकि वो आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाए। अटैच इमोशंस फीलिंग्स, किसी भी चीज़ के साथ जब इमोशंस और फीलिंग्स अटैच हो जाती हैं तो कभी भी चीज़ जो है वो भूलती नहीं है। देन यूज़ मेंटल पिक्चर्स और विजुअल इमेजरी, जैसे कि आप स्केची माइक्रो उससे देख के आपको आपकी मेमोरी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। देन ओवर लर्निंग है कि आपने एक चीज़ को याद कर लिया, देन आपने उसको अगेन बार बार जो है रिवाइज और रिट्रीव करना है। देन स्पेस प्रैक्टिस क्या है, स्पेस प्रैक्टिस आपने 20 मिनट्स की लर्निंग के बाद ब्रेक लेनी है, देन लर्न करना है। ये नहीं कि आप 4 घंटे लगातार पढ़ते रहो। देन होल वर्सेस पार्ट लर्निंग, उसने कहा है कि होल पैकेजेस ऑफ लर्निंग जो है वो ज़्यादा जो बेटर होते हैं देन पार्ट लर्निंग से। देन स्लीप इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने एक दफ़ा याद कर लिया है तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रिव्यू करना है आपने उसको। देन क्या आता है हमारे पास, एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ परसेप्शन। इल्यूजन आता है। इल्यूजन क्या है, इज़ अ मिसकंसेप्शन ऑफ अ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलस। एक एक्सटर्नल स्टिमुलस है लेकिन आपने उसको मिसपरसेप्ट कर लिया है। जैसे कि अगर आपके टीचर ने कहा है कि जो असेसमेंट है वो थर्सडे को होगी, लेकिन आपको लगा कि टीचर ने बोला था ट्यूसडे को होगी, ठीक है। तो लेकिन एक्सटर्नल स्टिमुलस तो है लेकिन आपने उसको मिस परसेप्ट किया है, ये है इल्यूजन। देन हेलुसिनेशन क्या है, इसमें हेलुसिनेशन आर परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलस। कोई भी स्टिमुलस नहीं होता, आप परसेप्शन करते हो, आपको लग रहा होता है कि स्टिमुलस जो है वो प्रेजेंट है।
ये किस फॉर्म में हो सकती हैं? ये हेलुसिनेशन जो हैं वो विजुअल टाइप भी हो सकती हैं, कोई स्टिमुलस नहीं है लेकिन आपको जो है वो हवा में कोई कुछ नज़र आ रहा है, या फिर आपको कोई बोल नहीं रहा लेकिन आपको आवाज़ें आ रही हैं, आपको लग रहा है कि कोई बोल रहा है। देन आ जाता है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन दिस रेफर्स टू द occurrence ऑफ एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर्स इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट स्टिमुलस। इसमें ये 4 टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू पॉइंट। क्लेयरवॉयंस। क्लेयरवॉयंस क्या है? क्लेयरवॉयंस क्या है? द एबिलिटी टू परसीव इवेंट्स और गेन इन्फॉर्मेशन इन वेज दैट अपीयर अनअफेक्टेड बाय डिस्टेंस और नॉर्मल फिजिकल बैरियर्स। कि इसमें जो है कोई काम जो है लोगों से दूर हो रहा था लेकिन वो यहाँ बैठे उसको देख सकते हैं, ये क्लेयरवॉयंस होती है। टेलीपैथी क्या है? कि माइंड रीडिंग, ठीक है, एक्यूरेट माइंड रीडिंग, दूसरों की जो थॉट्स हैं उनके माइंड में उसको जो है वो रीड कर लेना। देन प्री कोग्निशन क्या है? कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, एबिलिटी टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स। एंड टेलीकाइनेसिस क्या है? द फिनोमिना जो है टू द एबिलिटी टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ओवर इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सर्ट करना। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स आ जाते हैं कि जब भी कोई आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो आप क्या देखते हो? सबसे पहले तो आप देखते हो कि आपको पास में ये वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी तो तब आपने कौन सा जो सोल्यूशन अप्लाई किया था, आप वही सोल्यूशन अप्लाई करते हो। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम न्यू हो और उस वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसका कोई सोल्यूशन आपके पास नहीं हो तो फिर आप जो है वो सेवरल स्ट्रेटजीज जो हैं वो अप्लाई करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसमें जो है वो दो तरह के जो हैं हम यूज़ करते हैं मेथड, एक एलोग्रिथम्स एंड ह्यूरिस्टिक्स। एलोग्रिथम्स को हम ब्रीफली देख लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या होते हैं कि इज़ अ रेसिपी और रूल फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। इसमें हम कोई रूल अप्लाई करते हैं फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और वो रूल जो है वो गारंटी देता है कि इस रूल को अप्लाई करने से इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व हो जाएगी। इसकी एग्जांपल यूँ ले लें कि अगर आपने किसी रेक्टेंगल का जो है वो एरिया फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, अब विड्थ तो उसका आंसर आ जाएगा। सिमिलर आपने इसको रूल को अप्लाई किया और आपको प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया। देन ह्यूरिस्टिक्स में क्या है कि इसमें आप गैसेस अप्लाई, इसमें गैसेस नहीं होते, इसमें रूल होता है। इसमें आप गैसेस अप्लाई करते हो और रूल ऑफ थंब अप्लाई करते हो टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लेकिन इसमें जो गैस आप लगा रहे हो या जो रूल ऑफ थंब अप्लाई कर रहे हो वो इस बात की गारंटी नहीं देता कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इससे। देन हमारे पास 7 स्टेप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आ जाता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। आपने आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है। देन गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आपने उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर लेनी है। देन अल्टरनेटिव एक्शन, आपने अल्टरनेटिव ऑप्शन देखने हैं कि इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है। देन वेइंग कॉन्सिक्वेंसेस, आपने उन ऑप्शंस जितने भी हैं आपके पास अवेलेबल आपने उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी देख लेने हैं। अगर मैं ये ऑप्शन अप्लाई करूँगा तो इसका ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है या इसका ये हो सकता है। देन आपने क्या करना है? मेक अ चॉइस, आपने उस ऑप्शन बेस्ट जो होगा उसको चूज़ कर लेना है। देन क्या एक्शन जो है वो उसके ऊपर एक्शन डिसीजन ले लेना है उस ऑप्शन में, उस चॉइस पे। देन क्या है कि रिव्यू ऑफ डिसीजन एंड कंसिक्वेंस, आपने कंसिक्वेंसेस देख लेने हैं कि जो आपने ऑप्शन चूज़ किया है उसके अब क्या रिजल्ट्स आए हैं।